हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स ही हैं। आज हम इकोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट 2 यानी कि दूसरे टाइप के इकोलॉजिकल फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ये है फिजियोग्राफिक इकोलॉजिकल फैक्टर। ये जो फैक्टर्स क्या हैं और किस तरीके से प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इन्हें आज हम देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि ये टॉपिक जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है और साथ ही साथ एमएससी और बीएससी का भी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो आज जो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं ये है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। ये हैबिटेट के जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं बिहेवियर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसके अंदर लैंड इरोजन आता है, रिवर की सिल्टिंग आती है, लेक्स की स्लिटिंग्स आती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड आता है, सी कोस्ट आता है और साथ ही साथ जो अलग अलग स्लॉप्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इनका प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होता है इसे हम देख लें। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो एक फिजियोग्राफिक फैक्टर है, ठीक है, ये जो है ये माउंटेन्स पर आप इजीली जो है इसको देख सकते हैं और माउंटेन्स की जो वेजिटेशन है उस पे इस एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट हो रहा है वहां पर इजीली देख सकते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, लेकिन विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हाइट की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होगा, हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन हवा वहां पर बहुत तेज होती है तो और जो फैक्टर्स हैं वो वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं, लाइट इंटेंसिटी वहां पर इंक्रीज हो जाती है, या जिससे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंज आ जाता है। और जब ये चेंज आता है तो जाहिर सी बात है कि उस रीजन के जो वेजिटेशन पैटर्न है उसके अंदर भी चेंज आता है। हम हिल्स के बेस की बात करें तो वहां से वेजिटेशन का जो पैटर्न है वो ट्रॉपिकल से टेम्परेट, टाइगा, टुंड्रा और लास्ट में जाकर के पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हिल्स का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। तो वहां पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो उस क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं वही प्लांट जो है वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो पोलर रीजन होता है वहां पर स्नो जो है बहुत ज्यादा होती है। देखिए यहां से हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन प्लांट ग्रोथ। देखिए यहां पर आप देखिए ये जो है पोलर लाइक हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो वहां पर जो है आपको टुंड्रा लाइन यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो देखने लगेंगे, टाइगा लाइक जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। टेम्परेट रीजन में आप देखेंगे तो वहां आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पे आपको डेजर्ट और ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलेगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको और थोड़ा नीचे आएंगे तो टेम्परेट रीजन की जो वेजिटेशन होती है जिसमें डेजर्ट या ग्रासलैंड आता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे जो है एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं, उनका जो पैटर्न है वो चेंज होता है। दूसरा जो फिजियोग्राफिक फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ स्टिफनेस एंड सनलाइट ऑन वेजिटेशन। जो स्लोप बनता है उस स्लोप से जो है क्या इफेक्ट होता है। देखिए जैसे सॉइल हो गई, स्लोप हो गए, ये या सॉइल वाटर जो है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गया तो उसकी वजह से वहां की जो वेजिटेशन है उसका पैटर्न भी बदलता है। स्टीपनेस जो होती है स्लोप की वो ये डिटरमाइन करती है कि वाटर जो है कितना रैपिडली वहां से नीचे फ्लो करेगा, ठीक है। इसके अलावा सॉइल सरफेस की वेटनेस जो है वो कितनी रहेगी, वहां पर जो सनरेज है वो किस डिग्री से या किस इंटेंसिटी से वहां की सॉइल को हीट कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिपेंड करती है कि कितनी स्लोप की स्टीपनेस है, ठीक है। इस वजह से जो है जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे आपको वेजिटेशन जो है डेंस मिलेगी, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वेजिटेशन जो है वो कैसी होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। तो स्लोप की जो स्टीपनेस है वो ह्यूमस के लेवल को भी अफेक्ट करती है और ह्यूमस या जो दूसरे डीजेनरेटिंग मैटर होते हैं उससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो वहां
जो वेजिटेशन है वो अच्छी होगी। फर्टिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वेजिटेशन कम होकर के सॉइल या वो एरिया जो है आपको डेजर्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। स्लोप का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वहां पर आपको ह्यूमस सबसे कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा इस तरीके से स्लोप लिए हुए हिस्सा होता है, तो वहां पर जो रेन वाटर होता है वो ह्यूमस को नीचे की तरफ फ्लो करके ले जाता है, इसलिए वहां पर जो है ह्यूमस ज्यादा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड स्टिफनेस ऑफ वेजिटेशन ऑफ सदर्न एंड नॉर्दर्न स्लोप्स। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया के ऊपर सनलाइट जो है वो स्प्रेड हो रही है। ये साउथ फेसिंग स्लोप है किसी भी वैली का। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि लाइट जो है आराम से ट्रीज की कैनोपी को क्या कर सकती है, यहां से क्रॉस करके सॉइल तक पहुंच सकती है। जबकि अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ फेसिंग एरिया है किसी वैली का, वहां पर देखेंगे तो लाइट जो है वो कैनोपी को इजीली नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी या बहुत कम लाइट जो है वो यहाँ पर पहुंच पाएगी। तो इस वजह से एक ही वैली के जो दो अलग अलग फेसिंग वाले स्लोप हैं वहां पर आपको वेजिटेशन अलग अलग देखने को मिलेगी। इसके बाद है डायरेक्शंस ऑफ स्लोप। स्लोप का क्या डायरेक्शन है? ये फैक्टर जो है रेनफॉल को डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ उस एरिया की वेजिटेशन की डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। माउंटेन की डायरेक्शन क्या है उससे ये चीज डिसाइड होती है कि क्योंकि माउंटेन जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन से ही विंड वहां पर ब्लो हो रही है और वहां पर जो मॉइस्चर को कैप्चर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ढंग से विंड भी है, जहां पर ढंग से ह्यूमिडिटी भी है, तो वहां पर जो है वेपर्स का भी फॉर्मेशन होता है जिससे ऊंचाई पर जाकर बादल का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पर जो है आपको बहुत ही अच्छी वेजिटेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके जो अपोजिट हिस्सा है वहां पर आपको वेजिटेशन कम भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है फिजियोग्राफिक फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वहां पर लाइट कितनी पहुंच रही है, वहां पर जो है मॉइस्चर कंटेंट कितना है और अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं। क्योंकि आप जितना नीचे की हाइट पर देखेंगे तो वहां पर आप सिर्फ जीरोफिटिक वेजिटेशन को देख सकते हैं, लेकिन कहां पर जो अपोजिट साइड है जहां पर लाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, या तो हम ये देख सकते हैं कि किसी हिल पे एक साइड पर बहुत ही अच्छी वेजिटेशन देखने को मिल रही है लेकिन उसकी अपोजिट साइड पर हमें जीरोफिटिक वेजिटेशन देखने को मिल रही है। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सारा का सारा इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उस हिल की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन पर उस पर सनलाइट आ रही है, किस तरीके से वहां पर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो इसी वजह से जो है एक ही हिल के ऊपर आपको अलग अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो है इसके पास में ये एक हिल है, माउंटेन है, यहां पर समुद्र है, ओशियन है। इस ओशियन में यहां से वेपर्स बनेगी और बादल बनेंगे और बादल जब बरसेंगे तो पानी वापस यहीं पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी वो वेजिटेशन बहुत ही रिच वेजिटेशन होगी, लेकिन इसके जो अपोजिट एरिया है वहां पर इसको प्रॉपर वाटर भी नहीं मिल पा रहा है, यहां पर और जो कंडीशंस है क्लाइमेटिक कंडीशन वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इस वाले जो एरिया है जो कि ओशियन के अपोजिट है वहां पर जो है आपको वेजिटेशन पुअर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कहाँ की सॉइल कैसी है, वहां पर उस सॉइल में वाटर कितना है, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें जो है वहां की वेजिटेशन को जो है अफेक्ट करती है। जैसे अगर आप जाएंगे डेजर्ट एरिया में, जो मरुस्थल होते हैं वहां आप जाएंगे तो वहां पर आपको वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो विंड वेलोसिटी है बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से सॉइल वाटर कंटेंट जो है कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। तो वहां पर जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है वो वेजिटेशन होती है जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होती है। तो जितनी भी वेजिटेशन किसी एरिया में मिल रही है वो इन इकोलॉजिकल फैक्टर्स से जरूर अफेक्ट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोटिक फैक्टर्स को देखने वाले हैं कि बायोटिक फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।